हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मतलब आपको पता ही है, कुछ तो मेरा चल ही रहा है कुछ दिन से तबीयत का, गले के मतलब कभी ये कोल्ड कफ का, फिर ये गले में दर्द का, वो चल ही रहा था। तो बस फिर लेटे लेटे भी क्या करते, स्वस्तिक को लेके आई हूँ नीचे से। लाने के बाद फिर खाना बनाने लगी हूँ। खाने में आज थोड़ा शॉर्टकट में ही दिखाया है, ज़्यादा नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि ऐसे मतलब पेट में मेरे को मतलब काफ़ी पेन हो रहा था सुबह से। आज पता नहीं क्या हुआ, अचानक से क्यों इतना पेन हो रहा था। सुबह से मैं काफ़ी परेशान थी। नाश्ता भी आज मैंने 10 साढ़े 10 बजे के आसपास किया। मतलब ना कुछ खाने का मन कर रहा था, ना कुछ ऐसे ही हो रहा था। तो बस उसके बाद में फिर अभी किचन में आ गई हूँ, आके खाना बना रही हूँ। चावल भी बन चुके हैं, दाल भी मैं तड़का लगा चुकी हूँ। तो मूंग मसरी और अरहर की दाल मिक्स करके, मुंबई में तो मतलब महाराष्ट्र में उसको तूर दाल बोलते हैं, तीनों को मिक्स करके वो ही मैं बना रही हूँ। साथ ही बस अभी यहाँ पे धनिया निकाल रही हूँ ताकि धनिया डाल सकूँ। धनिया काफ़ी सारा मिल गया था, मतलब मिल क्या गया था, मनीष को ये वाला अच्छा लग रहा था। जो छोटे वाला था वो थोड़ा सूखा सूखा सा था, क्योंकि आपको बताइए कि इस बार मैं थोड़ा सा लेट पहुंची थी रिलायंस, इस वजह से, रिलायंस नहीं सॉरी मंडी लेट पहुंची थी इस वजह से। तो चलिए फिर अभी अब सामने से दिखाती हूँ आप लोगों को दाल। तो ये देखिए दाल बन के रेडी हो चुकी है। स्वस्तिक भी बोल रहा है, पीली दाल देखती है उसको हो जाता है कि मम्मा भूख लग गई, खाना दे दो। तो वो वाला हो जाता है उसको थोड़ा सा। तो बस आपको सामने से दिखाने लगी हूँ। उसके बाद में फिर बस कान्हा जी को भोग लगाया और स्वस्तिक को खाना दिया। स्वस्तिक को नहीं, अभी नहीं दिया है, मतलब अभी दूंगी। और शायद कान्हा जी का भी अभी नहीं भेजा है, भूल गई थी मैं। अभी तो कपड़े से इसको पकड़ रही हूँ। चावल ना बहुत गर्म, मतलब ढक्कन बहुत गर्म हो रहा था। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा हाथ जल ही जाता है जब मैं इस तरह के काम करती हूँ ना, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ऐसे उठा लेती हूँ उसको। तो उसकी वजह से फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। और टाइम भी हो चुका है, खाने का भी हो रहा है, वही 2 सवा 2 बज ही जाते हैं रोज़ खाने को। कई बार सोचती हूँ कि थोड़ा जल्दी करूँ, लेकिन एक तो ना 12:30 बजे मेरी वीडियो डालने का टाइम है ना। और मुझे लगता है कि टाइम फिक्स होना चाहिए, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। उसका ना व्यूज़ पे और उस पर हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मैंने अपना 12:30 बजे का टाइम चूज़ किया हुआ है, उसी टाइम में डालती हूँ। सैलेड पे कट कर चुकी थी। और जब मैं दैविक को छोड़ के आई थी ना, कोशिश करती हूँ जब उसको छोड़ने जाती हूँ ना उससे पहले वीडियो एडिटिंग कर दूँ। उसके बाद फिर आके बस वही कॉलाज बनाना, थंबनेल डालना, तो उन सब चीज़ों में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस फिर उसके बाद में आके मैंने चाय भी बनाई थी। मैंने नहीं बनाई थी, हाँ मम्मी ने बनाई थी आज तो चाय। मम्मी ने पिलाई थी एकदम कड़क सी चाय बना के, क्योंकि मुझे चाहिए भी थी। और बस फिर उसके बाद मुझे दवाई लेनी पड़ी। इतना काम भी मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे सर में भी और गर्दन में आज बहुत दर्द है। परेशान हूँ आज सुबह से थोड़ा सा, और थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, थोड़ा तो नहीं कहूँगी। वो आपको वीडियो के एंड में थोड़ा पता चल ही जाएगा क्यों परेशान हूँ मैं। तो बस काफ़ी परेशान थी मैं, डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी उसकी वजह से क्या, पेट में तो दर्द था ही, फिर मेरे सर में और गर्दन में भी दर्द हो गया। तो फिर मैंने बाम भी लगाया। बाम लगाने के बाद में फिर मैंने गलती से फेस पे हाथ लगा लिया, तो फेस भी फेस में भी मतलब जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस उसके बाद में उसके बाद मतलब एक पेन किलर लिया और थोड़ा देर आराम किया, तब जाके मेरे को सर दर्द में आराम मिला। मम्मी तो कह रही थी कि मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन नहीं मन मानता है मेरा। दूसरा फिर अगर मैं खाली रहूँगी ना तो मैं एक ही चीज़ को सोचती रहूँगी, सोचते सोचते मेरी और तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर। इस वजह से फिर मैंने नहीं बोला कि नहीं मैं बनाती हूँ, आप रहने दो। बनाना वैसे मुझे काफ़ी कुछ था आज, लेकिन नहीं बना पाई। ये खाने की प्लेट दिखाई, उसके बाद सीधा अब शाम को मिल रही हूँ और आप लोगों को चाय देखने को मिल रही है। तो जो ये चाय गोल गोल घूम रही है ना, ये मम्मी की है क्योंकि इसमें शुगर डाला हुआ है, बाकी हमारी थी। और आज देखिए इत्तेफाक से क्या हुआ, तीनों मम्मा बेटू जो हैं हम रेड कलर की ही टी शर्ट पहने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ड्रेस कोड सा रखा हुआ है। और दोनों बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई करा रही हूँ। और स्वस्तिक को तो अभी मैंने क्या दिया है, ये करने के लिए लाइन वाली ना, 3 लाइन वाली एक ट्रेसिंग का ये लेके आई थी बुक। दोनों के लिए लाई हूँ वैसे मैं, पर स्वस्तिक के लिए थोड़ी मोटे वाली लेके आई हूँ, क्योंकि इसकी ना राइटिंग बहुत गंदी है। तो फिर मुझे इसकी राइटिंग सुधारने के लिए उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए दोनों को बैठाया हुआ है। दैविक को तो होमवर्क मिला है, और उसको मतलब कुछ कॉटन बर्ड से उसको पेंटिंग करना है, कुछ उसको मतलब ट्रेसिंग जो करना है वो उसको इसे पेपर से करना है।
पेपर बॉल से, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करनी है। तो उसी को मैं पूछ भी रही हूँ बच्चों से कि क्या क्या है। और बस फिर ये इसके बाद नीचे जाएंगे, मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरी शाम की वॉक रह जाती है पिछले 2 दिन से, क्योंकि 2 दिन से स्वस्ति का ट्यूशन नहीं है। मंडे और ट्यूसडे उसकी छुट्टी थी, मैम कहीं गए हुए थे, और वेडनेसडे मतलब कल रहेगा उसका ट्यूशन। तो बस इस टाइम पे काफ़ी डिस्टर्ब सा मतलब ये हो रहा था। तो मतलब वही मैं बता रही थी कि इसको बैठाया है यहाँ पे, तो ये ड्रेसिंग करेगा, स्वस्थ दैविक का उसका कराऊंगी, और फिर ये नीचे जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ जब जा ही रहे हैं ये लोग, तो फिर मैं अपना जो भी कुछ काम है छोटा मोटा, जैसे कि अलमीरा थोड़ी सी समेटने का सोच रही हूँ, तो वो सेट करके रखूँगी। अभी 1-2 दिन के प्रेस के कपड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो भी हो जाए, तो देखते हैं वो भी करूँगी। हाँ तो कैपिटल लेटर लिखो तो सही सही से, कपड़ों में नहीं पढ़ना यार, जितना बोलूँ उतना कर जाती देखिए। तो बस उधर मम्मी रेडी हो रही है, और बाहर से मम्मी इस टाइम कपड़े भी उतार के फ़ोल्ड करके रख देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रह जाए, वरना मम्मी अक्सर फ़ोल्ड करके रख ही देती है। तो इसीलिए मैं सोच भी रही हूँ कि प्रेस हो जाए मेरी। तो देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरा कई कई दिन तक मैं सोचती रहती हूँ लेकिन हो ही नहीं पाती है। और दोनों एक साथ बैठे हैं ना, तो परेशान भी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि सौसी को कुछ बताओ तो वो आगे की बात बताता है, दैवी को सब कुछ अपने हिसाब से करना है। और तो बस यहाँ पे वही करा रही हूँ, क्योंकि इसको कोई इंडेक्स फिंगर से पेंटिंग करनी है, कोई कॉटन से करनी है। और देखो पीछे क्या करके आया ये, मैं तो अभी देखा वीडियो में एडिटिंग करते हुए कि पीछे मतलब मैट पे भी हाथ पहुँच के आया, अंदर टॉवल था तब भी ये मैट से हाथ पहुँच के आया। मतलब इसको हमेशा इसके दिमाग में शरारत रहती है, सोचता रहता है कि कैसे क्या गड़बड़ करनी है। कितना मर्जी इस लड़के को समझा लो पर नहीं समझना है। लेकिन वही है कि देखो हर पेरेंट्स को लगता है बच्चों को ये भी सिखाया जाए वो भी समझाया जाए, लेकिन बच्चे छोटे हैं, वो भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो वो वाली चीज़ भी है, लेकिन ठीक है, माँ बाप का फ़र्ज़ होता है बच्चों को समझाना सिखाना चीज़ें। और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार लगता है कि शायद नहीं दे पाती हूँ, क्या करें। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी लगे रहते हैं, धीरे 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 सब चलता रहता है। काम तो नहीं रुकते हैं, किसी के लिए भी नहीं रुकते हैं। तो बस उसके बाद बच्चे नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे प्रेस करने बैठी हूँ। लास्ट रह रहा है मेरा कुर्ता ये। वैसे मैं सोच रही हूँ स्वस्तिक की मतलब दैविक की एक पैंट जो कल पहने हुए था, और मनीष की जीन्स भी एक बाहर सूख रही है, तो वो भी देखूँगी। अभी अगर सूख गई होंगी तो उन पर भी साथ साथ प्रेस मार दूँगी। और बस खाने में तो आज मम्मी डैडी तो जो है दाल में रोटी डाल के खाएँगे, और बच्चों को तो बहुत पसंद आई थी तो वो भी बोल रहे थे दाल से रोटी ही खाएँगे वो। और मैं और मनीष अपने लिए कुछ अलग बनाएंगे। अभी उनको भी लेने जाना है फिर मुझे, और किचन में चाय के बर्तन भी रह रहे हैं वो भी करने हैं। टाइम शायद से 7:30 बजे के आसपास का हो रहा है अभी जब मैं ये काम कर रही हूँ। और इस टाइम ना मेरा मन भी नहीं हो रहा है कुछ करने का। करना बहुत कुछ चाह रही हूँ लेकिन मन कुछ नहीं हो रहा है करने का कि ये काम कर लूँ कुछ। और मैं आज ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं कर रही हूँ। आज मैं घर में भी बड़ा गुमसुम सी घूम रही हूँ। मन मेरा बहुत परेशान है आज, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से बस चल रहा है, काम है वो तो रुकते नहीं है, करने पड़ते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान मेरा जो है माइंड जो है चल रहा है। लेकिन क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती। कई बार लगता है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, करूं तो क्या करूं। शायद दुख और परेशानियां ही हैं देखने के लिए, वही देखनी है करनी है। फिर भी खुश रहती हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, और भगवान पे भरोसा रखती हूँ जो होगा अच्छा होगा। और भगवान ने आज तक साथ दिया है तो वो आगे भी देंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, सब अच्छा करेंगे। भगवान पे विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है, और मुझे अपने गॉड भगवान पे, अपने गॉड पे पूरा भरोसा है, अपनी माता रानी पे, अपने भोले बाबा पे बहुत विश्वास है मुझे। जब जब मैंने जो मांगा है सब दिया है उन्होंने, तो वो मेरी आगे भी हमेशा मनोकामना पूरी करेंगे। देखो जब दुख तकलीफ़ आती है तो इंसान परेशान होता ही है, लेकिन मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपने भगवान जी के मंदिर में ही जाती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ।
टाइम लगता है पर चीज़ें ठीक तो होती ही हैं। उसके बाद मनीष को लेके आई और आज जो है डाइट का खाना बनाया। खाना क्या है ये गिलोय बता रहे थे शायद मनीष, पता नहीं क्या बता रहे थे, किनोया बनाया है मैंने आज। और डाइट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी मैं वीडियो का एंड करने के लिए बैठी थी, थोड़ा सा स्टार्ट किया था, दोपहर से स्टार्ट किया था, पता नहीं कितना बना होगा, लेकिन आप मेरा चेहरा देख के समझ सकते हैं कि मैं परेशान हूँ। तो आज आपने देखा भी होगा सुबह से मैं थोड़ा सा हूँ ऐसा ही, जबकि ब्लॉग बना रही थी पर उतना मन नहीं था, इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी बना रही थी क्योंकि आपसे बात करके थोड़ा अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं सामने से ही वीडियो का एंड करने बैठी हूँ। तो मूड ख़राब है क्यों? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कमेंट किया, प्यार दिया मुझे। देखो कभी कभी ना ऐसा नहीं है, मैं देखो 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा ही होने वाले हैं, 1 महीना एक्स्ट्रा होने वाला है 13 तारीख को। तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे कोई कुछ पूछ लेता है ना, कोई कह देता है कि यार इतने कम व्यूज़ हैं, इतने कम सब्सक्राइबर हैं, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। उसके अलावा आज जो है सुबह से मन उदास है, लगभग 8 सवा 8 बजे से। मेरे मायके से रिलेटेड है, पता ही है आप लोगों को। अभी कुछ टाइम पहले पता था कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब हुई थी, एडमिट रहा था लगभग 1 महीना, तबीयत ठीक हुई थी, सुधार हुआ था, लेकिन आज वो फिर से एडमिट उसको इमरजेंसी में करना पड़ा। पहले शामली में 2 अलग अलग डॉक्टर के यहाँ पे एडमिट किया, लेकिन उसका दर्द कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, और दूसरा वहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आना था, तो फिर अभी उसको दिल्ली जो है लेके चले गए हैं, और जो गंगाराम हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे उसको एडमिट किया इमरजेंसी में शाम में। तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, 2 दिन 3 दिन 5 दिन जितने भी लगे बस ठीक हो जाए, इसलिए मन थोड़ा अजीब सा हो रहा है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है कि एक के बाद एक। क्योंकि अभी पहले भाई पर बीमार था, उसके बाद अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं हुई थी पूरी तरह, और फिर से भाई पड़ गया। मम्मी गिर भी गई थी एक दिन, उनके घुटने में भी काफ़ी चोट लगी हुई थी। पैरालाइज का प्रॉब्लम का भी आप लोगों को मालूम था, और उनकी आँख पे वो असर दिखता भी है अभी, इस बार पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है उनका, आइज़ में दिखता है उनके कि हाँ है अभी भी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे बोल रही हूँ, बोला भी नहीं जा रहा है, मन ही नहीं हो रहा बात करने का किसी से भी, बस सुबह से रो रही हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में दर्द हो रहा था, सुबह से बहुत ज़्यादा पेन था आज। तो मुझे नाश्ता भी मैंने 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास किया। तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो एडमिट किया है, अच्छा हॉस्पिटल है गंगाराम, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी वहीं पे था ना दिल्ली में, तो उसको वहाँ पे अपने साथ साथ उसको देखने में थोड़ा इजी रहेगा। फिर वहाँ से देहरादून जाना थोड़ा मुश्किल होता, और गंगाराम पता ही है सभी को कि अच्छा हॉस्पिटल है, तो इसलिए फिर उसको वहीं पे लेके गए हैं, एडमिट कर दिया है उसको। और अभी तो बोल रहे हैं कि मतलब सुबह से तो कुछ खाया ही नहीं है, डॉक्टर ने भी अभी लिक्विड डाइट भी रखा है, क्योंकि पानी भी पी रहा है ना, वो भी वॉमिटिंग हो रहा है उसको। तो देखते हैं कैसा रहता है। तो चलिए फिर इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, जैसा भी रहेगा आप लोगों को अपडेट देती हूँ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।